तो हेलो बच्चों, हम लोगों ने 10 पार्ट ईडियम्स एंड फ्रेजेस के पढ़ लिए हैं मतलब आपने समझ भी लिए होंगे, आप लोग याद भी कर रहे होंगे। मैं तो ऐसा लेकर के चल रहा हूँ कि आप लोगों को बड़ी हेल्प मिल रही है इन वीडियो से, आप लोगों को मिल ही रही होगी। आगे आने वाले एग्ज़ाम, एयरफोर्स का एग्ज़ाम है 18 से 24, उसका जो है नोटिफिकेशन था, उसके बाद पेपर आ जाएगा उसका। एयरफोर्स XY ग्रुप है, XY ग्रुप के बाद आपका NDA का पेपर है, NDA के बाद कई बच्चे जो 12th में हैं वो SSC का CHSL का फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद हमारा CDS है ग्रेजुएशन लेवल में, जब आप चले जाएंगे CDS के बाद आप जो है CDS के बाद आप SSC का CGL का एग्ज़ाम दे सकते हैं। बीच में अपने आप को चेक करने के लिए बैंक के एग्ज़ाम्स दे सकते हैं। तो बस बिल्कुल इस तरीके से बने रहना है। इंग्लिश से रिलेटेड आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई हैं यहाँ पे, और भी हमारी वीडियोस हैं जो हमारे बेसिक से रिलेटेड हैं, बेसिक ग्रामर से रिलेटेड, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, क्या इसका सिलेबस रहता है, इसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। आप जाकर के बहुत सारी वीडियो हमारी चैनल पे हैं, आप जाकर के उनको देख सकते हैं, उनको व्यू कर सकते हैं कि क्या क्या चीज़ आपके लिए इन्फॉर्मेशन है। आज हम लोग दोबारा आप लोगों के सामने आए हैं एक नए ईडियम्स एंड फ्रेजेस का पार्ट लेकर के। ये है हमारा पार्ट 11 पार्ट में। आइए जरा देखते हैं इनको, ईडियम्स को पढ़ते हैं क्या कहना चाह रहा है। पहला ईडियम्स है लेम एक्सक्यूज़, क्या मतलब होता है इसका। उसके बाद है हमारे पास एट एनी रेट, इसका क्या मतलब होता है। थर्ड नंबर पे हमारे पास डेड अगेंस्ट है, क्या होता है डेड अगेंस्ट। बिग गन है हमारे पास, डेडलाइन है, बॉसम फ्रेंड है, डे इन और डे आउट है। इसकी बात करें ड्रॉप इन द ओशन है, क्रोकोडाइल टीयर्स है, बाई हुक और बाई क्रुक है। तो ये ईडियम्स है हमारे पास, इजी हैं बिल्कुल भी। और कुछ ऐसे ईडियम्स हैं जिनको हम लोगों ने पहले भी करा है, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए ज़रा इस ईडियम्स की तरफ चलें। तो लेम एक्सक्यूज़ की पहले बात करें। लेम का मतलब होता है लंगड़ा जिसे कहते हैं, और एक्सक्यूज़ का मतलब होता है बहाना। तो लंगड़ा बहाना मतलब आप ये मान करके चलें कि ऐसा बहाना आप बना रहे हैं जो लंगड़ा है। लंगड़ा मतलब वो यूज़ में नहीं हो सकता, या फिर वो जेन्युइन नहीं है। आप कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आपने कुछ ऐसा बहाना बना रहे हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसको हम लोग कहेंगे लेम एक्सक्यूज़। एट एनी रेट का मतलब होता है एट एनी कॉस्ट। कई बार क्या होता है कि हम लोग चीज़ें हमें पसंद आ जाती है, और जब हम दुकान में जाते हैं तो हम लोग उसका प्राइस नहीं पूछते हैं, हम सीधा डायरेक्ट कहते हैं कि भाई कितनी कीमत पे दोगे, है ना, या फिर कितनी रेट है, हमें वो चीज़ चाहिए बस, एट एनी कॉस्ट। उसके बाद है डेड अगेंस्ट। डेड अगेंस्ट का मतलब होता है बिल्कुल डेड हो जाना, है ना। ऐसा कुछ जैसे आपने कई मोड भी देखे होंगे, एकदम डेडली मोड जिसे कहते हैं, बिल्कुल जीरो वाला मोड, जहाँ से आप बिल्कुल सीधे जा रहे हैं, उसके बाद एकदम टर्न हो गया, यू टर्न, उसको हम लोग डेड अगेंस्ट कहेंगे। बिग गन, बिग गन को कैसे याद करेंगे। आपने देखा होगा आजकल गन तो कोई रखता नहीं है, लेकिन अगर कोई गन रखेगा तो इसका मतलब वो पावरफुल पर्सन होगा या फिर इन्फ्लुएंशियल पर्सन होगा, तो उसको हम लोग बिग गन कहेंगे, या फिर इंपॉर्टेंट पर्सन भी कह सकते हैं इसको। देन वी हैव डेडलाइन। डेडलाइन का मतलब होता है लिमिट होना, है ना। वी हैव दिस डेडलाइन एंड वी हैव टू कंप्लीट दिस वर्क टिल 18th नवंबर। मान लीजिए ऐसा आपने कहा है, तो 18th नवंबर हमारी डेडलाइन हो गई। उसके बाद आगे चलें बॉसम फ्रेंड। बॉसम फ्रेंड याद करना बड़ा आसान है, इसका मतलब होता है बेस्ट फ्रेंड। बॉसम फ्रेंड का फ्रेंड से ही रिलेटेड है। उसके बाद करेंगे डे इन एंड डे आउट। डे इन एंड डे आउट का मतलब होता है दिन और रात। जैसे आप काम कर रहे हैं तो आप दिन में भी काम कर रहे हैं, रात में भी काम कर रहे हैं, तो उसको बोलेंगे डे इन एंड डे आउट। उसके बाद हमारे पास ड्रॉप इन द ओशन। आप देखिए ओशन है, ओशन का मतलब होता है समुद्र, और समुद्र में अगर ड्रॉप गिरी ना तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मतलब उस ड्रॉप का कोई भी असर नहीं होगा। क्रोकोडाइल टीयर्स हम लोगों ने पहले कहा है, मगरमच्छ के आंसू, मतलब ऐसा दिखावटीपूर्ण जीवन या दिखावटीपूर्ण, आप जो किसी को फेक हैप्पीनेस आप कह सकते हैं, इसे फेक थिंग्स आप कह सकते हैं। बाई हुक और बाई क्रुक का सेम मतलब है, जो होता है हमारा किस चीज़ का, एट एनी रेट का, है ना, किसी भी कीमत पर। तो ये इनके मीनिंग हो गए। आइए चलो इनके मीनिंग एक बार डिस्कस कर लें। सबसे पहला हो गया लेम एक्सक्यूज़। तो लेम एक्सक्यूज़ का हम लोगों ने क्या पढ़ा था। लेम एक्सक्यूज़ हो गया भाई हमारा अनऑथेंटिक या फिर अनरियल एक्सक्यूज़। ऐसा एक्सक्यूज़ जो क्या है, रियल नहीं है, अनरियल है। सफ़ेद झूठ भी आप इसे कह सकते हैं। एट एनी रेट की बात करें तो भाई मुझे ये कीमत किसी भी, मुझे ये जो प्रोडक्ट है या मुझे ये जो चीज़ है किसी भी कीमत पे चाहिए, तो आप इसे कह सकते हैं एट एनी रेट को एट एनी कॉस्ट।
एक तरह से देखना ये सेम लग रहे हैं आपको, बस मतलब हमें समझ में आ जाए। एग्जाम में वो हो सकता है कि डायरेक्ट आपको दे दे, या फिर ऐसा ना दे, कुछ घुमा करके कोई दूसरा ही वर्ड दे दे। लेकिन अगर आप इसका मतलब जानते होंगे तो कोई भी वर्ड दे आप आसानी से कर लोगे। डेड अगेंस्ट का मतलब होता है बिल्कुल, है ना, मतलब एक तरफ डेड हो जाना, है ना, या फिर आप कहें जीरो मोड सिचुएशन, है ना। या फिर इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं एंटायरली चेंज्ड, बिल्कुल पूरे तरीके से बदल जाना। या किसी के विरुद्ध हो जाना भी आप कह सकते हैं, एकदम अगेंस्ट हो जाना किसी के, ऐसा भी कह सकते हैं। बिग गन का मतलब आप क्या लिखेंगे? बिग गन का मतलब आप लिखेंगे इन्फ्लुएंशियल, इन्फ्लुएंशियल, या फिर आप कहेंगे इसे पावरफुल पर्सन, है ना, कि जो पावरफुल होगा वही अपने साथ गन रख सकता है, ऐसा हमारा मानना है या ऐसा हम लोग सोचते हैं। डेडलाइन का मतलब होता है लिमिट तय कर देना। अभी हमने कहा कि भाई 18 नवंबर हमारी डेडलाइन है, तो उसको हम लोग कहेंगे फिक्स द लिमिट, है ना, फिक्स द लिमिट। या फिर इसको इस तरीके से भी ले सकते हैं, जैसे हमारा एनडीए का पेपर अगर हम लोग तैयारी कर रहे हैं तो अप्रैल में जो पेपर होगा हमारा, तो अप्रैल हमारी डेडलाइन है कि अप्रैल से पहले पहले हमें सिलेबस को कंप्लीट करना है। बॉसम फ्रेंड को कैसे याद करेंगे? अभी मैंने कहा था ये फ्रेंड से रिलेटेड है, तो इसको हम लोग कहेंगे बेस्ट फ्रेंड। ठीक है जी। आगे बात करें डे इन एंड डे आउट, तो डे इन एंड डे आउट को हम लोग याद करेंगे रात और दिन से, है ना, रात और दिन। तो आप कह सकते हैं डे एंड नाइट। कई बार क्या होता है कि हम अपने एम पे इतना फोकस करते हैं कि हमें पता नहीं चलता है कि डे हो रहा है या नाइट हो रहा है, तो उसको बोलेंगे वी आर वर्किंग डे इन एंड डे आउट। हम लोग क्या कर रहे हैं? डे और नाइट दोनों तरफ काम कर रहे हैं। ड्रॉप इन द ओशन, ड्रॉप का मतलब होता है बहुत बूंद, ओशन में बूंद हो जाना, तो आप कहेंगे इनसिग्निफिकेंट अमाउंट, आप इसे कह सकते हैं। ऐसा चीज़ या ऐसा कोई अमाउंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ही अनइम्पॉर्टेंट आप एक तरह से कहें। जैसे मान लीजिए आप लोगों को 1 लाख की कार लेनी है और आपने क्या किया, किसी ने आपको 10 रुपये दे दिए कि भाई 10 रुपये मेरी तरफ से आपको पैसों की ज़रूरत होगी, तो वो 10 रुपये आपके लिए ड्रॉप इन द ओशन के बराबर है। क्रोकोडाइल टीयर्स की अगर बात करें तो क्रोकोडाइल टीयर्स जो होता है उसको हम लोग कहेंगे क्या? मगरमच्छ के आंसू। तो फेक टीयर्स आप इसे कह सकते हैं, नॉट रियल टीयर्स, फेक टीयर्स। और इसे दिखावा भी कह सकते हैं, शो ऑफ। शो ऑफ का मतलब भी होता है ऐसा जो कि आप नहीं हैं, उसको हम लोग बोलेंगे शो ऑफ। और लास्ट हमारा है बाय हुक और बाय क्रुक, तो इससे रिलेटेड आप ये याद कर सकते हैं कौन सा? एट एनी रेट या फिर एट एनी कॉस्ट। ये हमारे 10 इडियम्स हो गए। क्या क्या है? बिग गन है हमारे पास, डेडलाइन है, बॉसम फ्रेंड है हमारे पास, डे इन एंड डे आउट है, ड्रॉप इन द ओशन, क्रोकोडाइल टीयर्स, बाय हुक और बाय क्रुक। तो बड़े आसान हैं, एक बार जना इनका स्क्रीनशॉट ले लें, और याद करना बड़ा आसान है। तो मैं क्या करता हूँ कि कुछ इडियम्स आप लोगों को देता हूँ याद करने के लिए, बताए जरा आप इनके मतलब बता पाते हैं कि नहीं। तो चलो मैं सबसे पहले इनको रिमूव कर देता हूँ। रिमूव करने के बाद मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, शायद आपको वो क्वेश्चन आ जाए, और अगर आपको नहीं आएंगे तो आप क्या करना, दोबारा एक बार वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं कि भाई क्या इसमें हम लोगों को आंसर है, क्या आंसर है इसमें। तो पहले वाले देखें, लास्ट वाला बाय हुक और बाय क्रुक है, डे इन एंड डे आउट है हमारे पास, डेड अगेंस्ट हम लोग मिटा देते हैं और इसको भी मिटा देते हैं। तो हमारे पास एक तो लेम एक्सक्यूज हो गया, बिग गन हो गया, डेडलाइन हो गया, बॉसम फ्रेंड हो गया, डे इन डे आउट और बाय हुक और बाय क्रुक। तो ये 10 इडियम्स हो गए, 11वां पार्ट था हमारा। तो टोटल मिला करके 110 हो गए। हम लोग आगे ही इस तरीके से चलते जाएंगे। आप बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है और बिल्कुल चुप बैठने की ज़रूरत नहीं है। बेहिचक तैयारी करते रहो, जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तो आज के लिए इस क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग इडियम्स एंड फ्रेजेस का 12वां वाला पार्ट के ऊपर। ठीक।